विनेश फोगाट हुई पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई। उसके बाद से लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जैसे कि उनका वजन बढ़ा कैसे, अगर उनका वजन बढ़ गया था तो उन्होंने विड्रॉ क्यों नहीं किया। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। हुआ क्या, वो पहली भारतीय महिला बनी जो ओलंपिक्स के रेसलिंग इवेंट में फाइनल में पहुंची। उन्होंने जापान की यूई सुसाकी को हराया और वो आज तक कभी हारी नहीं थी। उन्होंने एक भी इंटरनेशनल बाउट नहीं हारा था, तो उनको हराया, वर्ल्ड चैंपियन को। अब ओलंपिक्स में जो रेसलिंग होती है वो UWW के रूल्स के अंडर होती है। UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रूल कहता है कि ये जो 2 दिन का इवेंट है, दोनों दिन मैचेस से पहले खिलाड़ी का वजन होगा। विनेश 50 kg कैटेगरी में लड़ रही थी और पहले दिन ऑफकोर्स उनका वजन ठीक आया, और दूसरे दिन जो फाइनल का मैच था उससे पहले जब वो वजन करने गई तो 100 ग्राम ज्यादा आया। उनका मुकाबला यूएसए की सारा हिल्डेब्रा के अगेंस्ट होना था। पहला सवाल, हाउ डिड शी गेन वेट। तो देखिए, जो विनेश फोगाट है उनका नॉर्मल वजन 55 to 57 kg का है और वो इससे पहले 53 kg वाली कैटेगरी के इवेंट्स में लड़ा करती थी। लेकिन इस बार फेडरेशन की ये स्ट्रैटेजी थी या फेडरेशन का ये फैसला था कि वो 50 kg कैटेगरी में लड़ेंगी। एंड इट्स वेरी कॉमन कि जो रेसलर्स हैं वो जो उनका वजन है वो यूजुअली मैचेस से पहले बढ़ा ही रहता है, मैचेस के पास आकर वो कट डाउन करना शुरू कर देते हैं, जैसा विनेश ने भी किया होगा। लेकिन यहां चैलेंज बड़ा है, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल वजन 55 to 57 kg है, आप पहले 53 kg वाले इवेंट में लड़ते थे, इस बार आप बिल्कुल 50 kg वाले इवेंट में, सो इट्स अ बिग टास्क फॉर श्योर व्हिच शी फुलफिल्ड। लेकिन पहले दिन 12 घंटे की ड्यूरेशन में उन्होंने 3 मैच लड़े। मैचेस हैं, मैचेस के बाद आप पानी पिएंगे, आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, आप खाना खाएंगे, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट लीड्स टू वेट गेन। लेकिन उनके आसपास एक्सपर्ट्स थे, वो खुद एक्सपर्ट हैं, वो खुद एक्सपीरियंस ओलंपियन हैं, तो उन्होंने पूरी रात मेहनत की, वो जागी रही, बाल तक काटे। टीम ने ये तक मेजर लिया कि उनके जो ड्रेस है उसे शॉर्ट कर दिया जाए ताकि वजन कम आए, लेकिन फिर भी 100 ग्राम ऊपर आए। अब सवाल आता है, व्हाई डिडंट शी विड्रॉ। तो देखिए, अगर पहले दिन के बाउट्स में कोई इंजरी होती है तो उसके बाद विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन बाउट्स के बाद भी अगर कोई इंजरी होती है और विड्रॉल किया जाता है, फिर भी सेकेंड डे पर वजन करना होता है और वो ना करने पर भी एलिमिनेशन होता है। पर ये 100 ग्राम वाला फैक्टर सुनकर बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्हें मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, जॉर्डन बरोज। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले चुके हैं और बड़े रेसलर हैं। इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, जैसे जो वजन करने का टाइम है उसे 8:30 से बढ़ाकर 10:30 का कर दिया जाए, यानी 8:30 बजे जो वजन लिया जाता है उसे 10:30 बजे लिया जाए ताकि खिलाड़ी को और समय मिल सके। उन्होंने कहा ऐसा रूल भी बनना चाहिए कि अगर सेकंड डे वजन मिस हो जाता है फिर भी सेमीफाइनल क्लियर करने वाले खिलाड़ी को मेडल दिया जाना चाहिए। एंड इन द एंड ही सेड व्हाट अ लॉट ऑफ इंडियंस आर सेइंग, गिव विनेश द सिल्वर मेडल। अब पॉलिटिकल एंगल देख लेते हैं। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर अपना एक बयान दिया, लेकिन बयान में सरकार ने जो खर्चा विनेश पर किया वो गिना बैठे, 17,45,775 रुपीज। दिस डिसअपॉइंटेड अ लॉट ऑफ पीपल। उधर बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि देखिए, महिलाओं को इससे सीख लेनी चाहिए कि कैसे 100 ग्राम वजन जो है कितना महत्वपूर्ण होता है। वन शुड कीप वेट अंडर चेक। कंट्रोवर्शियल। प्रधानमंत्री ने एक्स प्लेटफॉर्म पर उनका सपोर्ट दिखाया। राहुल गांधी ने कहा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को गुहार लगानी चाहिए ओलंपिक्स में कि मेडल कंसीडर किया जाए विनेश के लिए। पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने तो उनकी जो टीम है, जो उनके मैनेजर या उनके डॉक्टर्स हैं, उन पर उंगलियां उठाई हैं कि व्हाट वर दे डूइंग। पहले कांग्रेस के लीडर रह चुके और अब बीजेपी के लीडर विजेंद्र सिंह, जो एक्स बॉक्सर भी हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई साजिश है इंडियंस के खिलाफ जिसकी वजह से विनेश को मेडल नहीं दिया गया। खैर, विनेश बीमार हुई, अपनी डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, बट नाउ शी इज डूइंग फाइन। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में उन्होंने गुहार भी लगाई, अपना केस लगाया है और उन्होंने कहा कि उन्हें मेडल दिया जाए। सिल्वर मेडल इज व्हाट शी इज आस्क्ड फॉर और इसका फैसला थर्सडे को आएगा। बट देन उससे पहले उन्होंने अलविदा कह दिया है रेसलिंग को इस ट्वीट के जरिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो को मैं थोड़ा डिस्कशन की तरह रखना चाहता था, बहुत ही आम भाषा में मैंने बिना टेक्निकलिटीज में गए हुए यहां पर इस मुद्दे को डिस्कस किया। लेकिन अगर कोई और पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि हम उस पर चर्चा करें, स्पेशली लिंक टू दिस टॉपिक, तो आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। खबर बाय द जुमरू की पूरी टीम की ओर से गुड बाय।